दोस्तों, मेरा नाम अंकित पटेल है और हाल ही में मेरा चयन मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। तो बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आ रही थी कि सर एएसआई और जो सूबेदार की भर्ती है उसके बारे में बताइए, क्योंकि कांस्टेबल के जो एसआई के बाद है सूबेदार की भर्ती लगी हुई है, तो उसके बाद कांस्टेबल आएगी। तो आज हमारे साथ हैं हमारे परम मित्र हैं, अपना इंट्रोडक्शन देंगे ये। मेरा नाम यादेंद्र है और मेरा चयन अभी एएसआई पद पे सीआईडी डिपार्टमेंट में हुआ है। तो जो एएसआई है उसका सबसे पहला यह है कि आपको मतलब उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला तो यही होता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में फॉर्म भरना है। तो उसमें 4 शाखाएँ होती है। एक होता है अपराध शाखा, एक होता है सामान्य शाखा और एक होता है विशेष शाखा और लास्ट होता है अपना मैदानी इकाई। इन चारों डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भर सकते हैं किसी भी पद के लिए, मतलब एएसआई पद के लिए 4 डिपार्टमेंट। इंटरेस्टिंग जॉब है, हाँ। थोड़ा सा डेस्क जॉब, लेकिन आप इंगेज रहोगे हमेशा। तो आज हम जानेंगे कि एएसआई मतलब क्या होता है, इसका पे स्ट्रक्चर क्या है। तो आप बताइए इसका क्या है। एएसआई आप जानते हैं असिस्टेंट जो सब इंस्पेक्टर है उस पे है। तो इस पे मेन डेस्क जॉब आप उसे एलडीसी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो काम रहता है ऑफिस वर्क रहता है अपना, वही 10 से 6 वाली जॉब है, आराम से अपने को जॉब करना है। इसमें शायद छुट्टी भी रहती हाँ, है। छुट्टी का ऐसा है कि उन्होंने बोला है कि अपने को 5 दिन काम करना है, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है इसका। तो जिनको तैयारी करनी है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम क्लियरली डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या है, इसके कितने स्टेजेस होते हैं, और हम जानेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। क्योंकि भाई की रैंक 1 आई है, कौन सी कैटेगरी से? एससी में। एससी कैटेगरी से, लेकिन नंबर इनके बहुत अच्छे थे, 81 मार्क्स थे। तो 80 से प्लस जो नंबर लाता है निश्चित ही बहुत ही तैयारी करता है, बहुत ज़्यादा जुनून होता है उसमें। और इनका कांस्टेबल भी चयन हुआ था, इससे पहले ये कांस्टेबल थे, अभी कांस्टेबल में है ही एसएफ में, रीवा में, और इनका अब एएसआई पे हो गया है और इनकी पोस्टिंग भी आ गई है पीएचक्यू में, भोपाल में। तो हम जानेंगे सिलेबस डिटेल में। तो एएसआई का सिलेबस ऐसा है कि यदि आपने कांस्टेबल दिया होगा इसके पहले, तो सेम टू सेम एएसआई और कांस्टेबल सेम है। एमपी पुलिस एएसआई और एमपी पुलिस कांस्टेबल, इसका दोनों का सिलेबस सेम है। और आपको यदि तैयारी करनी है, आप यदि बिगिनर हैं, तो आप स्टार्टिंग से ही जो पहले पेपर्स जो हैं आपने अभी जो रिसेंट हुआ है एमपी पुलिस और एएसआई का, ओनली सिर्फ जो 1 साल पहले का पेपर हुआ है, आप उनको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि तैयारी कैसे करनी है। और दूसरा इसका हम यदि बात करें कि इसके मतलब प्रोसेस में आपको मतलब क्या क्या लगेगा, कौन कौन से स्टेज है। तो पहला स्टेज प्री है, जिसमें से आपको वही स्टेज जो है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, जो पहला स्टेज है, क्योंकि उसमें यदि हाई मार्क्स हैं आपके 80 85 प्लस। क्योंकि दूसरा जो स्टेज है वो टाइपिंग टेस्ट है इसका। तो टाइपिंग टेस्ट में लगभग सभी लोग अच्छे स्कोर ला लेते हैं, 99। हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग है? ओनली हिंदी टाइपिंग। तो हिंदी टाइपिंग में ऐसा है कि वो लोग सभी लोग अच्छे नंबर ला लेते हैं। क्या स्पीड मांगता है इसमें? स्पीड इसमें 20 WPM है, मतलब 600 वर्ड के 2 पैराग्राफ होते हैं। उसमें टाइम होता है 30 मिनट का, 30 मिनट के 2। तो पैराग्राफ कैसा होता है? नॉर्मल आदमी पैराग्राफ ऐसा है कि बहुत आता है नॉर्मल, पर इसमें एक दिक्कत यह है कि वर्ड्स जो है वो हाईलाइट नहीं होते। मतलब आपको फोकस रहना पड़ेगा। एक स्क्रीन सामने दिखेगी, उसमें कम से कम आपको 10 लाइनें दिखेंगी, तो फोकस रह के आपको वो करना पड़ेगा। तो एक अभी बिगिनर अगर शुरुआत करे टाइपिंग की, तो कितने महीने में सीख सकता है? यदि टाइपिंग की हम बात करें, यदि वो शुरुआत कर रहे हैं तो 1 मंथ उनको लगेगा सीखने में, और उसके बाद वो स्पीड बूस्ट अप में लगेगा उनको 2 महीने। मतलब मुश्किल से आप 3 महीने में एएसआई के लिए परफेक्ट हो जाएंगे। मुझे पता है कि जब हम कांस्टेबल की वहाँ इंदौर में तैयारी करते तो आप जाते थे सीखने। हाँ। तो आपने कांस्टेबल की तैयारी फिजिकल की करी, उसके साथ साथ ही टाइपिंग करी। हाँ, तो आपने उतनी समय में ही सीखा। हाँ। अभी लोगों के पास, बच्चों के पास 3 महीने भी है, तो आप जरूरी तैयारी कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कैसे है ये सूबेदार से, ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। जो सूबेदार है और वो प्रॉपर स्टेनो है, मतलब वो आपके डिपार्टमेंट में एक उनका प्रॉपर ही जगह होती है। और एएसआई बहुत सारे एक डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, सूबेदार कुछ विशेष होते हैं, क्योंकि उनका एक अलग ही उनका लेवल भी उनका जो लेवल है वो, हाँ, वो लगभग एसआई के रैंक के होते हैं। और सबसे बड़ी बात है सूबेदार स्टेनो और एसआई में, तो एसआई मतलब एएसआई एलडीसी ही है, आप ये मानो। सूबेदार थोड़ा सा इससे काफ़ी ऊपर है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो सूबेदार की लाइफस्टाइल होती है वो कैसी होती है? वो भी डेस्क जॉब है? सूबेदार भी डेस्क जॉब है, और एएसआई से काफ़ी अच्छी उसकी लाइफस्टाइल है, जो हमें अभी तक सुनने को मिल रहा है। क्योंकि उसमें आप कार्यपालिक की तरह जॉब करते हैं, मतलब आप स्वयं भी निर्णय अधिकारी की तरह कुछ ले सकते हैं। हाँ, अधिकारी की तरह हैं। तो उसमें स्टेनो होता है? हाँ, स्टेनो। उसके लिए टाइम लगेगा आपको 6 महीने मिनिमम। हाँ, मिनिमम 6 महीने। देखिए, हम इसके पहले मतलब की बात करें कि तैयारी कैसे करना है, इसका जान लेते हैं कि आपको इस फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। आपको 12वीं तो पास करनी ही है। एएसआई की बात कर रहे हैं? हाँ, एएसआई की बात कर रहा हूँ। एएसआई हो या फिर स्टेनो हो, मतलब
सुविधा स्टेनो दोनों में आपको 12वीं पास करनी है। उसके अलावा आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, या तो वो कोपा हो सकता है या फिर DCA PGDCA, या फिर आप एक डिग्री भी कर सकते हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं BCA है। वाले MCA वाले एलिजिबल रहते हैं? हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। अच्छा, तो BCA MCA हो, अगर किसी के पास PGDCA नहीं है तो चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा, चल अच्छा जाएगा। अच्छा। और फिर इसके अलावा CPCT जो MP में होता है, CPCT इसका स्कोर कार्ड बहुत जरूरी है। CPCT कंपलसरी है? CPCT कंपलसरी है इसके लिए, अच्छा। ASI के लिए। पटवारी में क्या है कि बाद में कर सकते हाँ, हो, बाद में इसमें कर सकते हैं। कंपलसरी इसमें है। कंपलसरी पहले ही मांग लेता है। इसीलिए इसमें जो अपने को आवेदन कम पड़ते हैं। आवेदन है वो कम पड़ते हैं, बच्चे पेपर देने भी कम जाते हैं। इसलिए इसका जो कट ऑफ है हाई जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें बच्चे वही फॉर्म भरते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं स्पेशली। अच्छा, तो एक अभी वैकेंसी आ गई, 566 वैकेंसी है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, SI के बाद यही लगी हुई है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है साइंस में, तो आप साइंस का बता दीजिए, बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने स्टडीज बता दीजिए, साइंस का आप बता दीजिए, साइंस आपने कैसे की? साइंस का आप ये है कि यदि आपके पास कोई बुक है NCERT बेस, मतलब कोई सी बुक हो, आप उसको पढ़ना शुरू करिए। आप यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं। जामिल सर साइंस हाँ, के हैं। जामिल सर भी हैं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आपको जहाँ भी ऐसा लगे कि जो भी बुक्स आपको प्रेफर करनी है, एक बुक लेकिन आप जरूर प्रेफर करिए, कोई सी बुक आप ले लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव। हाँ, उसका ऑब्जेक्टिव NCERT बेस आपको पक्का होना चाहिए। और आप एक निश्चित कर लीजिए कि जब भी आप तैयारी करने बैठे, चाहे आप बिगिनर हो या फिर आपने तैयारी पहले से कर रखी हो, तो आप कम से कम एटलीस्ट 20 क्वेश्चन पर डे का शुरू से ही वो करिए टारगेट साइंस का, कि 20 क्वेश्चन पर डे मुझे करना है, चाहे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो। उससे क्या होगा कि जब आप बाद में उसी पैटर्न को दोबारा पढ़ेंगे जो आपने टेस्ट दे चुके होंगे, तो आपको पता रहेगा कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, और आप बाद में काफ़ी हेल्प रहेगी। और साइंस के 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, कांस्टेबल में भी, में SI में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और हाई लेवल के आ रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं है कि SI के एग्जाम में हाँ, उसका SI है। है, तो SI। साइंस के लिए आप यही करो, जमील सर की प्लेलिस्ट करो, और PYQs कांस्टेबल के, ASI के और SI के तीनों के निकालो, और उसी के इर्द गिर्द पढ़ाई करो, तो आपकी तैयारी साइंस की अच्छी हो जाएगी। आप 10 क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन जरूर ही सही कर पाओगे। और मेन है एलिमिनेशन, आप एलिमिनेट कर पाओगे, ऑप्शन डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा सवाल, एलिमिनेट कर पाओगे। ये सही बात है। अब हम आगे स्टेज पे चलते हैं। पहली स्टेज हो गई रिटर्न, दूसरी हो गई टाइपिंग, टेस्ट। तीसरी आ गई फिजिकल। होता है क्या इसमें? फिजिकल नहीं होता। अच्छा, फिजिकल नहीं होता, इसलिए सबसे अच्छी जॉब यही है। डेस्क जॉब जिसे लगता है फिजिकल से डर लगता है, और जिसको PSC की तैयारी कंटिन्यू करनी है, जिसको PSC की तैयारी कंटिन्यू करनी है, बहुत शानदार जॉब है ये। आराम से आप डेस्क जॉब करेंगे, बहुत कम काम रहता है। मैदानी का ही आप छोड़ दे दी, क्योंकि थोड़ा सा उसमें आपको गृह जिला मिलने का चांस रहता है। बाकी आप 3 जो शाखाएं मैंने बताई थी, चाहे वो सामान्य शाखा हो, चाहे वो विशेष शाखा हो, चाहे वो अपराध शाखा हो, उसमें आपको PHQ में ही बैठना पड़ेगा, जैसा उनके अभी तक आए हैं निर्देश, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद फिर मेडिकल होता है। हाँ। उसके बाद ज्वाइनिंग आ जाती है, ज्वाइन लेटर आपका आने वाला है। हाँ, लगभग उन्होंने बोला है कि 15-20 दिन में वो करा लेंगे ज्वाइन। और CPCT का भी फॉर्म निकला हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हैं अभी भी। उसका रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है? CPCT का रिजल्ट 1 मंथ आ जाता है। हाँ, तो फिर आप अभी अप्लाई कर सकते हो, और आप सर्टिफिकेट लेके अच्छे से तैयारी करके ASI भी बन सकते हो। अच्छी जॉब प्रोफाइल है, तो आप ASI, कांस्टेबल, SI तीनों की तैयारी साथ में करिए। तीनों को अलग अलग मत मानिए, क्योंकि तीनों का सिलेबस अलग है। अभी भाई का भी SI में सिलेक्शन हुआ, ये भी SI के लिए प्रयास करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार हमें SI के पद पर चयनित होकर फिर से हम एक पॉडकास्ट करें। तो भाई का नाम है यादवेंद, हाँ। और इनकी रैंक लगी है 1, ठीक है। तो यही सारी स्ट्रेटजी थी। बाकी आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, ये रिप्लाई कर देंगे। अगर जो मेरे रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी विभागी, तो ये बता देंगे। बाकी चीज़ों का मैं रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी आपके डाउट हो, आप पूछ सकते हैं ASI से रिलेटेड या स्टेट से आप रिलेटेड। कुछ भी पूछेगा इस चैनल में, आपको यदि शुरू में दिक्कत जा रही है पढ़ाई में, क्या क्या करना क्या नहीं करना, वो सबका बताया जाएगा, इस चैनल बता दिया जाएगा। जी, धन्यवाद।